अभी ईरान और इसराइल के बीच में समझौता हुआ, युद्ध विराम भी हुआ और दोनों एक दूसरे का बात मान कर बैठे हैं। मगर देखना है कि कब तक ये युद्ध विराम सही मायनों में रहेगा, क्योंकि सिर्फ युद्ध लड़ने से ही युद्ध विराम नहीं होता है या युद्ध रोकने से युद्ध विराम नहीं होता है। मन की जो खटास है, मन में जो विषाद है, उसको निकालने से युद्ध विराम का असली मतलब सामने आएगा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ ईरान और इसराइल की जो राजनीति है, लोगों में जो मतभेद और वेमनस के भाव है, मुझे लगता नहीं कि मन का जो विषाद या खटास निकली दोनों के मन में से। दोनों जानते हैं दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं और आने वाले समय फिर एक दूसरे के सामने खड़े होंगे, क्योंकि ईरान ने जहाँ तक उनका न्यूक्लियर प्लांट हालांकि बर्बाद हो गया, कोई कहते हैं कि न्यूक्लियर प्लांट समाप्त हुआ है मगर यूरेनियम उनके पास है। मगर यूरेनियम का क्या करोगे? ये ऐसा हुआ जैसे घर के किचन का सामान मसाला हमारे पास है, किचन भले ना हो, तो ये यूरेनियम बचा देने से इसे हल नहीं होगा। ईरान को फिर से उन्होंने कहा भी है कि हम फिर से यूरेनियम एटम बम बनाएंगे। तो यानी कि जो उनका जो मकसद है, जो उद्देश्य है, वो पूरा नहीं हुआ, वो खत्म नहीं हुआ। वो इजहार के विरुद्ध जो उनके मन की भावना है यथावत है, और इसलिए जब तक ये कटुता नहीं निकलेगी तब तक युद्ध की भावना बनी रहेगी। वो कभी भी युद्ध हो ऐसा रहेगा कि कभी भी हो सकता है युद्ध। इससे देखते हैं कब तक ये विराम चलता है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में हालांकि सीज फायर हो चुका है, युद्ध विराम हुआ है, मोदी जी कहते हैं इसे बंद नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ रोक दिया है थोड़े समय के लिए। मगर जब तक ये कटुता भारत और पाकिस्तान के बीच में रहेगी तब तक भले युद्ध ना हो पर युद्ध की भावना तो दोनों के बीच में रहेगी। और जब तक ये भावना है तब तक संकट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये मेरी धारणा है।